जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से मैं करंट अफेयर्स की चर्चा करूंगा। आज 20 अक्टूबर 2023 है और आज हम लोग 20 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में 19 अक्टूबर 2023 के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विक रिवीजन किया गया है और साथ ही साथ कल के जो मैंने 2 प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर भी बताया है। और आज भी आप लोगों से 2 प्रश्न पूछेंगे। अगर आप लोगों को उसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में जरूर आएगा। क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन है आलिया भट्ट, कृति सेनन, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। आलिया भट्ट की पिक्चर है ये और ये कृति सेनन की है। इन्हें क्या मिला हुआ है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की विजेताओं को नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। पूछा जा सकता है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड कहाँ दिया गया है, तो उसका सही जवाब होगा नई दिल्ली होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक्ट्रेस वहीदा रहमान को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार का किसे दिया गया है, तो उसका सही जवाब होगा वहीदा रहमान को। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए प्रदान किए गए हैं। और अगर चर्चा की जाए कब से ये शुरू किया गया है, तो वर्ष 1954 से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं। आइए इसमें देख लेते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के प्रमुख विजेता कौन कौन है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का निखिल महाजन को गोदारी फिल्म के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी है? RRR है। नरगिस दत्त पुरस्कार किसे दिया गया है? द कश्मीर फाइल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को दिया गया है मिमी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात की जाए तो वो दिया गया है अल्लू अर्जुन को दिया गया है, पुष्पा द राइज के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात की जाए तो पंकज त्रिपाठी को दिया गया है मिमी फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की अगर बात की जाए तो वो पल्लवी जोशी को मिला है द कश्मीर फाइल के लिए। दोस्तों, ये 69वां फिल्म फेयर अवार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। परीक्षा में जरूर आएगा, एक सवाल जरूर आएगा, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है जर्मनी, USA, ब्रिटेन या कनाडा। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, जर्मनी। जर्मनी में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। आइए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन देख लेते हैं। पहला बताया गया है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो उसका जर्मनी है। नवी G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन जिसे P20 कहा गया है, कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। तीसरा है हेवा का इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन कहाँ है, वाराणसी में हुआ है। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 ये भी पहला है, तो ये कहाँ हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ है। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो वो दुबई में हुआ है। दोस्तों, ये सभी शिखर सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। आइए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन बना है? क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन बनेगा। ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड या उत्तर प्रदेश। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी,
झारखंड में पहली बार न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला यह देश का पहला राज्य बन रहा है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। झारखंड देश का पहला राज्य होगा जहां कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। और दूसरा इसमें पॉइंट बताया गया है कि यह व्यवस्था देश के किसी भी राज्य में अभी तक नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण बताया गया है कि श्रम विभाग की ओर से झारखंड राज्य न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्र परिषद ने एक कमेटी गठित किया हुआ है। और कमेटी क्या करेगी? कमेटी स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर ड्राइवर, ऑनलाइन डिलीवरी बॉय के काम की परिस्थितियों यानी वर्किंग कंडीशन के आधार पर इनकी न्यूनतम मजदूरी तय करेगी। तो न्यूनतम मजदूरी तय करने वाला पहला राज्य कौन बन रहा है? तो वो बन जाएगा झारखंड राज्य बनेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन है लंपी त्वचा रोग, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या ब्लैक फंगस। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू से क्या घोषित किया है? भारत को मुक्त घोषित किया है। किसने? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने बर्ड फ्लू से भारत को मुक्त घोषित किया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत के पोल्ट्री उद्योग को अत्यधिक रोगकारक बर्ड फ्लू, जिसे क्या कहते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा, से मुक्त की भारत की स्व घोषणा को मंजूरी प्रदान कर दी है। और अगर देखा जाए बर्ड फ्लू का पहला मामला देखा जाए तो भारत में पहली बार ये फरवरी 2006 में महाराष्ट्र में पाया गया था। तब से लगातार इसकी संख्या बढ़ रही थी, लेकिन अभी हाल ही में इसको भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया है। और अगर बात की जाए कि किसके द्वारा भारत को बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित किया गया है, तो वो उसका सही जवाब होगा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा से भारत को मुक्त कर दिया गया है या मुक्त घोषित कर दिया गया है। त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किसने प्रारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान को प्रारंभ किया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत किया है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। इसके लिए योगी सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान को चलाया है। और क्या है? स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान के अंतर्गत श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए गए पूजा सामग्री और कूड़ा कचरा का सही से निस्तारण भी कराया जाएगा। आइए उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। तीसरा इसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। और चौथा इसमें है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 8 सितंबर को सरयू नदी के किनारे जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई है। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। हाल ही में किस प्रदेश में काटी बिहू पर्व मनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है असम, मिजोरम, मणिपुर या राजस्थान। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, असम में। असम में क्या मनाया जा रहा है? काटी बिहू पर्व मनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। असम प्रदेश में बिहू पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 18 अक्टूबर 2023 के दिन यहाँ काटी बिहू पर्व मनाया गया है। कहाँ मनाया गया? असम प्रदेश में। असमिया कैलेंडर के अनुसार यह पर्व काटी मास में मनाया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस पर्व को कंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि काटी बिहू 2023 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह चावल की फसल की वृद्धि और नई फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिएगा काटी बिहू कहाँ पे है। तो ये है कहाँ का त्यौहार है? तो ये है असम का। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में समौर शहीदी स्मारक और एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया है? ऑप्शन दिया गया है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात में क्या है? किस पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया है? तो समौर शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया है। प्रश्न संख्या 8 है।
हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की नियुक्ति की गई है? ऑप्शन दिया गया है असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या मेघालय। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर में क्या हुआ है? मणिपुर राज्य के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जी की नियुक्ति की गई है। आइए महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी जो हाल ही में हुई है, सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। VK मोहंती को इरडा के वित्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। MS धोनी को जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मुनीष कपूर को RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है और गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया है। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये एग्जाम में जरूर आएगा। क्या पूछा गया है कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया, इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन दिया गया है भौतिकी, शांति, रसायन या साहित्य। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, साहित्य में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये नोबेल पुरस्कार साहित्य में दिया गया था। और अगर लुईस ग्लुक की पिक्चर की बात की जाए तो ये उनकी फ़ोटो है। सॉरी। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लुईस ग्लुक को उनकी बेहतरीन काव्यात्मक आवाज़ के लिए वर्ष 2020 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और अगर बात की जाए 1993 की, तो 1993 में उनके कविता संकलन द वाइल्ड आयरिस के लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार को भी प्रदान किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सवाल है, पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि नोबेल पुरस्कार अमरीकी कवित्री लुईस ग्लुक का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कहाँ की हैं ये? अमरीकी की हैं, अमेरिका की हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? क्या पूछा गया है कि हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन दिया गया है डेनमार्क, नीदरलैंड, आइसलैंड या स्वीडन। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, नीदरलैंड। नीदरलैंड कहाँ पे? पहले स्थान पर नीदरलैंड है, किसमें? वैश्विक पेंशन सूचकांक में नीदरलैंड पहले स्थान पर। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का इसमें स्थान 45वां मिला है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं, देखिए नीदरलैंड पहले नंबर पे, आइसलैंड दूसरे नंबर पे, डेनमार्क तीसरे नंबर पे, इजराइल चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का स्थान 45वां है। आइए महत्वपूर्ण सूचकांक की बात कर लें। 2023 के महत्वपूर्ण सूचकांक की बात कर लेते हैं और उसमें भारत का स्थान देखते हैं कि भारत को कौन सा स्थान मिला है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 67वां है। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 80 है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत का स्थान 127वां है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 40वां है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 38वां है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 131वां है और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 112वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161वां है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 8वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 13वां है। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां है। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 65वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? 111वां है। ये सभी इंडेक्स बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों इन इंडेक्सों में से कोई ना कोई एक इंडेक्स में एक प्रश्न जरूर आएगा। और साथ ही साथ आज के करंट अफेयर्स में जो मैंने चर्चा की है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, वो भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, कोई ना कोई एक प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। आइए 19 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला सवाल है, सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? तो उसका सही जवाब है 23 अगस्त को घोषित किया है। हाल ही में
भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता किया है? उसका उत्तर है ब्रिटेन के साथ 2+2 वार्ता किया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट ने जीता है। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में डेनियल नोबोवा कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो उसका सही जवाब है इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। पांचवा प्रश्न है, ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? सही जवाब है भोपाल। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में दिवंगत हुए नोबल शांति पुरस्कृत मार्टी अहतिसारी का संबंध किससे है? तो फिनलैंड है, फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं ये, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। प्रश्न संख्या 7 है, 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है? इसका सही जवाब है देहरादून, यानी कि UK में आयोजित की गई है। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में ODI क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा, पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। अगर विश्व में देखा जाए तो विश्व में अगर कुल छक्कों की बात की जाए टेस्ट, ODI और T20 को मिलाकर, तो उसमें रोहित शर्मा का पहला स्थान है। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में डॉक्टर मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया है, इनका संबंध किस आयोग से था? तो भारतीय निर्वाचन आयोग से इनका संबंध था और ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। प्रश्न संख्या 10 है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी ना किसी परीक्षा में, जैसे समीक्षा अधिकारी हो जाए या पेट हो जाए या कोई भी जो परीक्षाएं आगामी होने वाली हैं, उनमें ये सवाल जरूर आएंगे और इन्हें आप लोग सभी लोग ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए कल के सवाल की चर्चा कर लेते हैं। म्यूरा-1 रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन दिया गया है इसमें, जर्मनी, स्पेन, जापान या चीन। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, स्पेन के द्वारा लॉन्च किया गया था। कौन सा रॉकेट? म्यूरा-1 रॉकेट को लॉन्च किया गया था। दूसरा कल सवाल पूछा गया था, निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया है अभी हाल ही में? तो ऑप्शन दिया गया है 5, 4, 7 या 3। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए 5। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया है निर्वाचन आयोग ने। 5 राज्य कौन से हैं उसे भी देख लेते हैं। 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जहां पर अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। दोस्तों आज का हमारा सवाल है, पहला सवाल है, एशियाई खेल 2023 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? ऑप्शन दिया गया इसमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत या जापान। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का स्थान चौथा है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा और इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए कि एशियाई खेल 2023 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? ऑप्शन दिया गया है इसमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत या जापान। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थी? कहाँ पहुंची थी? नई दिल्ली। और इसमें पूछा गया है सामिया सुलूहु हसन भारत की 4 दिन की यात्रा पर थी, इनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन दिया गया है इटली, जापान, तंजानिया या डेनमार्क। दोस्तों जो भी इसका आंसर हो वो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन और स्टैटिक जीके की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।